जी साहिब साहब को कर लेने दे पहले बात। चलो जाहिद साहब करें ठीक है बात। चालीम साहब आप यकीन करेंगे कि मेरे को कटिंग की होगी? अब मैं तो नहीं कर सकता, बहरहाल वो कह रही है तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं कटिंग की मैं तो अभी तो रिकॉर्डिंग बाकी है, आपने बंद करवा दी मेरी। जी वो बाकी सुनाई पूरी लगाई यहाँ पर। नहीं जी, वो मैंने लगानी थी सैलवी साहब। वो कर रहे हैं, वो तो गलत जी कर रहे हैं, जिस तो वक्त मैं उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सैलवी साहब मैं क्यों कटिंग करूंगा? देखिए जाहिर साहब मैं आपको अपना नहीं। लम्हा साहब ये कुछ दिन पहले की बात है, इस ब्रॉड इससे पहले इस रिकॉर्डिंग से कल मेरे पास तशरीफ लाए थे। एक मिनट जाहिर साहब, एक मिनट जरा वो करे। और ये हकीम राशिद को बड़ी स्क्रीन पर लेकर आती है और वो गालियां रज के देता है, वो बेल्ट को गालियां देता है, हकीम राशिद रज के गालियां देता है, उसको बड़ी स्क्रीन करने की क्या बार बार क्यों पिक करती है उसको? जी एक सेकेंड, अब इसको जाहिर साहब को मतलब कल की बात है ये। इनके जब मुफ्ती मुबशर साहब जब आज से 1.5 साल पहले की बात है, और ये मुसलसल 1.5 साल इन्होंने मुझे गालियां दी मेरी ब्रॉड पर आकर। मुफ्ती मुबशर साहब वो गंद बोलते एक वो मचा के मैं ब्रॉड बंद करके चली जाती, मैं इनको कुल इख्तियार देती। इन्होंने आकर मैंने आज तक इनको कभी जवाब नहीं दिया। अपनी ब्रॉड पर इन्होंने वो गंद मेरी बेटियों की तस्वीरें लगा कर बीच में लम्हा साहब, लेकिन मैंने हमेशा जब वो मेरे पास आई मैंने उनका एहतराम किया। अब जो ये बात कर रही है मेरी जुबान से बताएं कि मैंने किसी भी मकतबा फिक्र को बुरा भला कहा हो। अब वो अपनी ब्रॉड पर बैठे, वो किसी को बात नहीं करने देता, आप इस बात को जानती है। जहां मैं बोलती थी वो मुझे म्यूट लगा देते थे, लेकिन मैंने अपनी ब्रॉड लगाई, मैंने आकर इन तमाम चीजों के जवाब दिए। इसके पीर अस्कानी साहब जो इस चीज के गवाह हैं, शार्प शूटर इस चीज का गवाह है क्योंकि वो मौजूद था उस टाइम। मूसा सुहा के ऊपर बात हुई, अकायद के ऊपर बात हुई, बरेलवी अकायद के ऊपर बात हुई। लेकिन अगर कोई शख्स ये बात कहता है कि जी वो मुशरिक वो फलां वो ये, मैंने वहां पर कहा कि मैंने आज तक लामा साहब से या अपना सैयद ज़फ़रुल्लाह साहब से मैंने कभी कोई ऐसा कलिमा नहीं सुना जिसमें वो लोगों को ये कह रही हो या कोई गलत ऐसी बात करे। मैंने उनको हमेशा तौहीद और रिसालत के ऊपर पाया। जहां तक जिन किताबों की आप बात करें उनके हवाले लगा दे, मैंने ये किताबें नहीं पढ़ी हुई, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने अकीदत तहाविया पढ़ा, उसमें तमाम मकतबा फिक्र के अकायद मौजूद हैं। मैंने वहां पर भी कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी कि तसर्रुफ के बयान पे, तसव्वुफ के बयान के ऊपर कि कोई अल्लाह के बराबरी कर सकता है या उसके बराबर है। मैंने अगर ऐसा कोई अकीदा पढ़ा होता तो मैं यकीनी तौर पर उसके ऊपर जरूर बात करती। अब जहां तक इन लोगों की बात है कि कल एक शख्स जो था वो आया, ये जो हकीम है, हकीम के ऊपर हमारे लोग भी उसके साथ बात कर रहे थे और उसको कहा गया कि जी अगर आपने गाली गलोच नहीं कर दी तो तब बात करें। पहली गाली गलोच इन्होंने की, शुरू इन्होंने किया, फिर उसके बाद उसको उतारना पड़ा कि ठीक है जी। हालांकि उसने आते ही ये कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं गाली नहीं दूंगा। ये देखिए अलामा साहब, मेरे पास जब होली वो आई हैं, डॉक्टर होली जो हैं, उन्होंने आकर बड़े दबे लफ्जों में मुझे थ्रेट दिया। उन्होंने ये कहा कि उमर बाब साहिबा आप अपने लोगों को तबलीग करें, अपने लोगों को कुरान और हदीस की बात करें, आप कादियानियों से कुरान और हदीस पे बात ना करें। मैंने कहा जी उसकी क्या वजह? वो कहते जी कुरान मुसलमानों के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। वो जंदीक है और जंदीक जो है यानी एक मुर्तद की औलाद, जो मैंने कहा कि मुर्तद की औलाद तो काफिर होती है और काफिरों को तो तबलीग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो मिर्जा के लोग हैं ये जंदीक है, इनकी औलादें भी आगे जंदीक है और ये पहले ये साबित करें कि ये मिर्जा कादियानी जो था ये मुसलमान था, ये काफिर, ये था चूड़ा था ये। मैंने कहा जी बिल्कुल मान लिया, आप ही की बात मान ली, लेकिन चूड़ों को तबलीग नहीं की जा सकती, ये बात आप करें। उसके बाद फिर मैंने बड़ा क्लियर उनको कहा, मैंने कहा देखिए आपका पैगाम मुझे मिल गया, अन करीब यहाँ पर मुझे गाली गलोच का दोबारा सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन मैं आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, मैंने ये काम नहीं करना। अब उसी की ये कड़ी है कि जिस पे ये आपको जो 24 आवर ये पैगाम देती है उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। इसमें मैंने ना तो किसी मकतबा फिक्र को बुरा कहा, लेकिन क्योंकि मैं अपने फुरूई इख्तलाफात या अपने फुरूई मामलात को किसी की ब्रॉड के ऊपर डिस्कस करना नहीं चाहती थी और मैंने नहीं की। जी अलामा साहब। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। सैलवी साहब जैसे कि आपने भी कहा ना, अगर वो अकेला बैठा हुआ हमारे अकाबरीन को गालियां देता हो, मुझे कोई इसमें यकीन करे उसको काफिर है, उसका काम यही है। लेकिन इनको चाहिए था कि ये वहां से चली जाती कि इनकी मौजूदगी में, अब मैं तो नहीं सुन सकता वहां बैठकर, तो ये सुनते रही खामोशी से, मुझे और कोई इतराज नहीं इन पर। हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, हमारी ख्वातीन में से ये अच्छा काम कर रही है, मुझे कोई इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन वहां पर बैठकर सुनना, आपने कह रहे हैं कि इनको चला जाना चाहिए था, यही मेरा भी मुद्दा है कि मुझे ये था कि जब ये बात खत्म करे तो मुझे टाइम दिया जाए कि मैं इस आपने देखा होगा कि मेरे बीच में बात करने की, जैसे ही मैं अपना म्यूट ऑन करती, मैं बात करना शुरू करती, वो मुझे दोबारा म्यूट करते। मुझे ये था कि एंड के ऊपर मुझे टाइम देंगे, उन्होंने एंड पे ये किया। अपनी बकवासियत करने के बाद उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद मुझे ब्लॉक किया गया, ब्लॉक करके मैंने अपनी ब्रॉड ऑन की, ब्रॉड के ऊपर इन तमाम चीजों के जवाब दिए गए, इनका जो किया गया। पीर अस्कानी साहब ये अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब तशरीफ लाए हैं। उमर बाब
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैलवी साहब किबला माजी में जो हुआ है वो तो अब लौट नहीं सकता। ये बात इस हवाले से मैं सबसे अर्ज करूंगा कि आइंदा के लिए कोई सैलवी साहब आप आदाब तय कर लें। मसलन मैं भी सुन रहा था अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के बारे में, जब वो लफ्ज बयान कर रहे हैं तो ये उमर नवाब साहबा की सुस्ती है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि तू दफा हो, हम अपने जब वो मिर्जा के लिए लफ्ज नहीं सुन सकते तो हम उनके लिए अल्फाज क्यों सुन सकते हैं। तो ये उमर नवाब साहबा से ये सुस्ती हुई है, इनको बाद में जवाब देने की जरूरत ही नहीं। जो बकवास करे उससे कहो कि जो है ना मैं तेरी ये बकवास नहीं सुन सकती, तो इनको वहीं से एग्जिट करना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है और मैं जाहिद खान साहब, लेकिन ये जो डॉक्टर होली अकबर साहब की बात है, सिफर साहब की बात है, वो दुरुस्त नहीं है। कुरान की दावत देना वो उम्मत इजाबत के लिए भी है, उम्मत दावत के लिए भी है। आइंदा के मैं अर्ज करूंगा कि सियालवी साहब किबला हमारे सीनियर हैं, ये आदाब आप तय फरमा दें और जिस ब्रॉड पर किसी अकाबिर को बारे में गलत जुमला तो उसी वक्त एग्जिट करे, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं, दफा हो जाए। तो इसलिए आइंदा के लिए मैं सियालवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो चाहते ही है कि आप लड़े। देखिए उसने ट्रैप करके ना इस तरह सुनवा के ताकि ये आपस में लड़े। तो 1974 का जो असेंबली में आप देखिए कादियानी और लौरी ग्रुप थे, दोनों दो एक तरफ थे। अब वहां पर जो है मुश्तरका काविश से इनका जो मामला है ये दूसरों से जुदा, ईसाइयों का, यहूदियों के से ये अलहदा केस है, इनको अपने अलहदा डिस्कस करना है। तो जो डॉक्टर होली सिफर साहब है वो अपना करे, कौन उनको रोकता है, वो करे। लेकिन अगर कोई दावती काम कर रहा है और हम महसूस करते हैं और सियालवी साहब भी जानते हैं कि कितने कादियानी जो है जब वो कुरान पाक की आयात सुनते हैं, अच्छा हमारे कादियानियों ने तो ये बताया था कि रसूल बशर आसमान पर ही नहीं चढ़ सकता, कुरान में तो यही नहीं। सूरह हाका में कि जनाब जो कोई भी बात करेगा तो ये जो कोई भी है ही नहीं, लऊ तक़व्वल अलैना, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कुरान पाक की बात है। तो आप कुरान पाक की दावत से भी ना रोके। लेकिन आइंदा के लिए मैं उमर नवाब साहब की ये बात दुरुस्त है कि मैं कुरान पाक बयान करने में जो है वो तो कोई हर्ज नहीं है। और जाहिद खान साहब की बात भी दुरुस्त है कि अगर किसी ब्रॉड पर बदतमीजी हो रही हो तो हमें उसका हिस्सा ही नहीं बनना, उसमें 10 मिनट हमें वहां बैठने की, अगर वो माइक म्यूट कर रहे हैं तो उसी वक्त फिर आपको एक्सिट करना चाहिए ताकि आपका वहां पर आईडी शो ही ना हो। तो आइंदा के लिए मैं सियालवी साहब से गुजारिश करूंगा कि पिछली बहस को यहीं क्लोज करें और आइंदा के लिए आप आदाब जो है वो तय कर लें, उसकी पाबंदी उमर बाब साहब भी करें, मैं भी करूं और दीगर जो भी स्कॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियालवी साहब माशाल्लाह साहिब बसीरत भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, तो अब इनकी हिदायत पर जो अमल किया जाए और इस बहस को यहीं पर रोक दिया जाए। अगर इसको डिस्कस भी करना होगा तो हमारा व्हाट्सएप होगा, उस व्हाट्सएप में हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। जी सियालवी साहब के साथ जी शुक्रिया अल्लामा सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, आपने बिल्कुल खूब फरमाया। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि आपका बड़ा तजर्बा है, ये आदाब वगैरह, अखलाक वगैरह, तो कोई बनाए ना शिकें जो यहाँ पेश करें कल रात अपने प्रोग्राम में, तो तमाम साथियों को व्हाट्सएप करें कि ये है चीजें, इन पर अमल करें और ये अमल होगा। सियालवी साहब अमल होगा इंशाल्लाह। मैं जाहिद खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, वो और इनके साथी जो ये भी अक्सर जज्बाती हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, हमें अंदाज में बात करनी है, शाइस्ता लबो लहजे में बात करनी है। और मैंने बताया कि आला हजरत ताजदार गोल्डा पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके रवैये की वजह से हमारा हाथ हमेशा ऊपर है, हम उन्हें चैलेंज करते हैं, वो सामने नहीं आ सकते कि ताजदार गोल्डा ने किस लबो लहजे में गुफ्तगू की और मिर्जा कादियानी ने क्या लबो लहजा इख्तियार किया, घटिया। तो ये तो हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा अखलाक के दायरे में रहें, शाइस्ता बात करें और इल्मी बात करें, कभी भी गालम गलोच, तानो तशनी, इस रास्ते पर हमने नहीं चलना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने भी यही हमें तरीका बताया है, अल्लाह के महबूब ने भी यही तरीका बताया है, उसी पर हम चलेंगे। जी अल्लामा किबला शाह साहब। जी किसी ने, जी फैसल साहब आए हैं, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियालवी साहब कैसे मिजाज है सर? जी अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा था अपने मुसलमान भाई बहनें जो हैं जज्बाती हुए हुए हैं, दुआ कर रहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सब्र दे और याद दहानी आपने इनको अच्छी कराई कि इन्नल्लाह मा साबिरीन। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने भी सब्र से ही काम लिया और अल्लाह ने उनको फतह नसीब किया। अगर आप लोग भी सब्र से काम लेंगे फतह तो आपको मिलेगी, लेकिन वो कह लें कि वजीह फतह होगी जिसके अंदर इज्जत भी होगी, जिसके अंदर सब कुछ नजर आएगा, बजाय इसके कि आपकी फतह के ऊपर कोई उंगली उठाए कि भाई इन्होंने तो अपनी गुफ्तगू के दरमियान कोई सख्त जुमला भी बोल दिया। तो थोड़ा सा सब्र किया करें, इंशाअल्लाह। उलमाए कराम बैठे होते हैं, इनकी कोई ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों, कोई इनके पल्ले है ही कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उलमाए कराम ने जवाब ऑलरेडी नहीं दिया या नहीं दे सकते। लेकिन आप लोग अगर सब्र किया करें, उनको मौका दिया करें, वो माशाल्लाह ज्यादा अच्छा डील करते हैं। ये मैं रोज दरख्वास्त करता हूँ भाइयों से, बहनों से। और अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए अच्छा जन रखा करें, अच्छा गुमान रखा करें। अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है, कोई ऐसी चीज हो भी गई है जो आपकी तबीयत को नागवार गुजर रही है,